Let me record it. Sharing with you whiteboard. Start now. हम लोगों को जो क्लास में बात करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट गाजवर्दीज नॉवेल. गाजवर्दीज नॉवेल पे बात करनी है, जिसमें सबसे पहला जो नॉवेल है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी. द मैन ऑफ प्रॉपर्टी. इट केम इन 1906, 1906 ईस्वी में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी. एंड रिमेम्बर दैट कि ये जो नावल है उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नावल. SUCCE, फर्स्ट सक्सेसफुल नावल. दूसरा जो है, द फर्स्ट नावल ऑफ फोर साइड सागा सीरीज जो था, याद होगा आपको, फोर साइड सागा में नावल कई उसमें इंक्लूड किया गया था. तो द फर्स्ट नावल ऑफ फोर साइड सागा. फोर साइड सागा. जो इसके मुख्य कैरेक्टर हैं, उनका नाम है सोम्स फॉरसाइट. सोम्स फॉरसाइट. अ सक्सेसफुल सॉलिसिट. फुल सॉलिसिट. अ सक्सेसफुल सॉलिसिट is the nephew of old Jalyan, of old Jolyan, lives in London. Lives in London. Soames Forsyth married Irene. उसकी जो शादी हुई है मैरिड आयरीन से. और देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ बिग हाउस रॉबिन हिल. रॉबिन हिल is the name of the house. The house. Robin Hill is what Robin Hill uh, is the name of the house. There is another character, Bossini. Bossini. Bossiny. Bossini, an architect whom Irene loves. Whom Irene loves.
सोम्स सोम्स इंसल्ट्स आयरीन सोम्स इंसल्ट्स आयरीन and asserts his right over his property. His right over her property. In an accident, Bosni is killed. देखिए, देर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। गर्ल्स वर्दीज जो नॉवेल है, उस गर्ल्स वर्दीज नॉवेल में सबसे पहला जो हम लोगों ने लिया हुआ है, दैट इज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पहला उनका पॉपुलर नॉवेल है, फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल। ये जो है फोर साइड सागा जो सीरीज है नॉवेल का, जिसमें उस सीरीज की पहली नॉवेल है, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोर साइड सागा सीरीज, जिसमें मैंने बताया था कि जो कैरेक्टर ओल्ड जॉलियान है, ये खुद जो है उनके फादर और जो और आने वाली जनरेशन है उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। तो यह जो नॉवेल है, यह एक तरह से उनकी फैमिली को ही लेकर के बताया गया है, उनके फैमिली के रिलेशन को ही लेकर के। तो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ फोर्साइट सागा, एंड यू विल कम टू नो कि सोम्स फोर्साइट यह एक सक्सेसफुल सॉलिसिट है, मतलब एक वकील है। और निफ्यू किसका है? निफ्यू ओल्ड जॉलियान का है। लेकिन ओल्ड जॉलियान की जो टैलेंट रहा है, जो ओल्ड जॉलियान का एक क्वालिटी रही है, वह उस जनरेशन में नहीं देखने को मिलती है, सोम्स फॉरसाइट में। उसमें सोम्स फॉरसाइट, आयरीन से उसकी मैरिज होती है, लेकिन आयरीन जो है किसी और को भी लव करती है, बॉसनी को। एक स्टोरी है, जब आप नॉवेल को पढ़ेंगे या जब मैं बाद में लाइव आकर के आपको बताऊंगा, देन यू विल कम टू नो। बस आपको ये समझना है कि यह एक फैमिली नॉवेल है, यह एक फैमिली ड्रामा है, जहाँ पे हम ये देखते हैं, फैमिली ड्रामा वर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कि एक परिवार के जो रिलेशन है उसको यहाँ पे लेके दिखाया गया है। उस परिवार में ओल्ड जॉलियान है, उनका भतीजा सोम्स फॉरसाइट है, आयरीन एक जो उसकी बीबी है, और आयरीन का रिलेशन बॉसनी से। फिर आप देखेंगे कि आने वाली नावल में नेक्स्ट जनरेशन में क्या परिवर्तन होता है। बॉसनी जब जो है कार एक्सीडेंट में मर जाता है, रोड एक्सीडेंट में, तो आयरीन फिर दोबारा वापस घर को आती है। लेकिन आप देखेंगे कि आयरीन को कैसे वो इंसल्ट करता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है। तो एक जो मास्कुलिनिटी है या मेल जो पैट्रियार्की है, वो चीज आपको यहाँ पे नजर आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक घर का जिक्र है, उस घर का नाम है रॉबिन हिल। जो बॉसनी है वह एन आर्किटेक्ट है, हुम आयरीन लव्स, जिसे आयरीन लाइक करती है। सोम्स इंसल्ट्स आयरीन एंड असर्ट्स हिज राइट ओवर हर प्रॉपर्टी, ये एक मास्कुलिनिटी का हिस्सा है। और जो बॉसनी है वो एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बॉसनी इज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, बॉसनी इज किल्ड। तो आपको ये चार पांच कैरेक्टर, बॉसनी, आयरीन, सोम्स साइट एंड ओल्ड जॉलियन, घर का नाम रॉबिन हिल, these things you have to remember. When I will come live, when I will come and interact with you, then I will tell you the whole story. Now you have to only get information. आपको केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि क्या क्या रही है। नेक्स्ट है आइलैंड फेरीज। आइलैंड फेरीज, PHARISEES, 1904।
आइलैंड फेरीज 1904। यू विल कम टू नो कि ये जो रहा है आइलैंड फेरीज, यह एक ऐसा नावल रहा है जो उनके ओरिजिनल नेम से पब्लिश होता है। पहला पॉइंट कि गर्ल्स वर दीज फर्स्ट नावल पब्लिश्ड हिज ओरिजिनल नेम, published his original name. Gaswadi's first novel published his original name. पहले वो किस नाम से लिखते थे? जॉन सिन जॉन। और ये नावल उसी समय पब्लिश होता है जब उनके फादर की मौत होती है। हिज फादर डाइड इन 1904। जब उनके फादर की मौत होती तब ये नावल आता है। और ये नावल जो है बाद में एक तरह से पिजन जो उनका ड्रामा था उसकी शक्ल में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर ऑन द नावल पब्लिश्ड in the form of drama in 1922, 1922 में in 1922 with the title The Pigeon। जो इसका थीम है रूलिंग ऑफ रूलिंग ऑफ रिच पीपल ओवर द पुअर। ओवर द पुअर। पॉवर्टी, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द नॉवेल। इन सब चीजों को लेके बात कही गई है। आई वॉन्ट टू टेल यू कि when you come, गास्वर्दीज फर्स्ट नावल पब्लिश्ड हिज ओरिजिनल नेम। उनका ओरिजिनल नेम आपको पता है ही है कि उनका जान सिंह जान था। लेटर ऑन द नावल पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लेटर ऑन द नावल पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा 1922 में। और ड्रामा का टाइटल क्या था? द पीजन। ये पॉइंट ध्यान में रखना, रोलिंग रूलिंग ऑफ द रिच ओवर द पुअर। रूलिंग ऑफ द रिच ओवर द पुअर। बाकी पावर्टी है, इनजस्टिस है, इनइक्वलिटी है, मार्क्सिज्म का अप्रोच, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, द सिल्वर स्पून। 1925। द सिल्वर स्पून 1925। जो उनका पहला सोशल ट्रेजिडी था या उसी का फिक्शन। हेलो। नहीं, अभी हम सब डिटेल में आएंगे, एक एक पॉइंट जब हम आएंगे तो हम सारी बातें बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही
उसका समरी, उसका सीन, कैरेक्टर्स बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हियर यू हैव टू गेट ओनली इंफॉर्मेशन क्या है, उससे क्या चीजें जुड़ी हुई है। जो अभी मैं जितना ड्रामा ऑल द थिंग्स उसको मैं डिटेल में लाइव आके बताऊंगा, और उससे रिलेटेड मटेरियल को जब मैं रखूंगा तो वहां पे वो चीजें होंगी। क्योंकि वरना एक फिर अगर उस पे बात होने लगेगी तो एक नॉवेल में एक दिन लगेगा। बट लाइव में जब मैं आऊंगा तो मैं पूरी स्टोरी भी, कैरेक्टर्स भी, सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। द सिल्वर स्पून जो रहा है, या एक तरह से इनका नॉवेल है, लेकिन यह उनकी पहली ट्रेजिडी द सिल्वर बॉक्स का ही फिक्शनल वर्जन है। इट्स द फिक्शनल वर्जन ऑफ द सिल्वर स्पून। 19, सॉरी, द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स कब आई थी? 1906 में, या उसी का फिक्शनल वर्जन है, वहां पे आप देखेंगे। यहाँ पर भी जो है इनजस्टिस को लेकर के बात की गई है। इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी, जो उसका थीम है वो क्या है? इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी। इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी, यू फाइंड इट। नेक्स्ट है द फ्रैटर्निटी। 1909। क्या गैस अपने यहाँ नहीं निकल रही है? इसका जो स्टोरी है, इट इज बेस्ड ऑन लॉयल्टीज, इट इज बेस्ड ऑन, it is based on the story of loyalties. It is based on the story of loyalties. It is based on the story of loyalties. उनका अपना जो वर्क था उस पर, जो थीम है क्लास डिवीजन, थीम इज क्लास डिवीजन, मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच। आर्टिफिशियल अर्बन लाइफ। We find these things you have to take, since tomorrow we will cover one by one स्टोरी। खास करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो फोर साइड सागा है,
जिसमें उसके कुछ नॉवेल्स हैं जो उसका सीरीज है उसको। इन दिस लेक्चर यू हैव टू कवर ओनली दिस पॉइंट। I can't take any question. I can't talk today to anyone. Meet you tomorrow in morning at 8 a.m.